इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग के बीच एक तरफ जहां तमाम मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में गुटबाजी शुरू कर दी है, तो वहीं चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरे इजराइल के समर्थन में बड़े बड़े देश खड़े होने लगे। भारत के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी साफ कर दिया है कि दो देशों की लड़ाई अगर वैश्विक रूप लेती है तो अमेरिका इजराइल के समर्थन में खड़ा होगा। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा है कि मुझे उम्मीद है कि यह संघर्ष जल्द समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। जब आपकी सीमा में हजारों की संख्या में रॉकेट दागे जा रहे हों तो आपको अपनी रक्षा करने के लिए कदम उठाने होंगे। Are you concerned about the violence in the Middle East, and can you talk about what conversations you have had with officials there? My national security staff and defense staff has been in constant contact with their counterparts in the Middle East, not just with the Israelis, but also with everyone from the Egyptians to the Saudis to the Emiratis, etc. And I had a conversation with Bibi Netanyahu not too long ago. I'll be putting out a statement very shortly on that. My expectation and hope is that this will be closing down sooner than later. But Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. But I had a conversation for a while with the Prime Minister of Israel, and I think that my hope is that we'll see this coming to conclusion sooner than later. Thank you. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने इस मामले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। अमेरिका के अलावा भारत की ओर से भी फिलिस्तीन को नसीहत देने वाला बयान आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने बुधवार को ट्वीट किया कि पूर्वी यरूशलेम में इस तनाव के मुद्दे पर हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने कहा, भारत सभी तरह की हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा करता है। तिरुमूर्ति ने इजराइल में एक भारतीय नागरिक की मौत पर शोक जताया और जोर दिया कि हिंसा में तत्काल कमी लाना वक्त की जरूरत है और दोनों पक्षों को जमीन पर यथास्थिति में बदलाव से बचना चाहिए। भारत ने इजराइल पर हुए हमले की निंदा की है, तो वहीं अमेरिका ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष को खत्म करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अमेरिका ने मिस्र और कतर में अपने राजनयिकों को वहां भेजा। हालांकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए लगता नहीं कि यह जंग बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इजराइल ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जब तक वो अपने ऊपर हुए एक एक हमले का बदला नहीं लेता तब तक वो खामोश नहीं बैठेगा। आपको बता दें कि सोमवार शाम से शुरू हुई हिंसा में अब तक 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 6 इजरायलियों की मौत हो गई है। इजराइल ने आयरन डोम मिसाइल से आतंकी संगठन हमास के रॉकेट हवा में ही मार गिराए, जिसकी वजह से इजराइल को कम नुकसान हुआ। लेकिन फ़लस्तीन पर इजराइल ने कितना ज़बरदस्त पलटवार किया है, यह आप पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया जैसे मुस्लिम देशों की बेचैनी को देखकर समझ सकते हैं।